नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार के किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। सरकार ने आज से धान की खरीद शुरू कर दिए हैं और 2300 रुपया प्रत्येक क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। बिहार में सरकारी नौकरी की बरसात कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 3 लाख से भी ज्यादा पदों पर होगी बहाली। नीतीश सरकार ने शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को बड़ी सुविधा दे दी है कि यदि शराब सप्लाई करने में उनकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो 10% कीमत देकर आसानी से छुड़ा सकते हैं। जीतनराम मांझी ने फिर से दोहराया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होना बहुत जरूरी है। शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए। बिहार में धान की खरीद शुरू कर दिए हैं सरकार ने। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 100% उसना चावल तैयार कराया जाए। बिहार में स्मार्ट मीटर ऐप में आ गई है खराबी। ठीक नहीं होने तक बिजली नहीं कटेगी। चाहे आपका रिचार्ज भी खत्म हो गया है, जब तक ऐप ठीक नहीं होगा तब तक बिजली नहीं कटेगी। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। बच्चे स्कूली बैग में भरकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का भी 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान वय वंदन कार्ड लॉन्च कर दिया है। बिहार में नीतीश सरकार लोगों को जहर पिला पिलाकर मार रही है। इस बार बेगूसराय में जहरीली शराब से हो गई मौत। पुलिस तमाशा देख रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने शराब कारोबारी के घर पर जाकर उसको पीटा है। बिहार में गलत तरीके से शराबबंदी लागू करके नीतीश कुमार जी ने चारों तरफ लाशों का ढेर लगा दिया है। फिर से भागलपुर के नवगछिया में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की हो गई मौत। नालंदा में मिट्टी के बर्तन में ढककर फोड़ा पटाखा, टुकड़े उछलकर लगने से पास खड़े बच्चे की हो गई मौत। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है। नीतीश कुमार जी बोले हैं कि गड़बड़ करने वालों पर रखें नजर। बिहार में इस वित्तीय वर्ष 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति की जाएगी। देखिए, बिहार में सरकार ने धान की खरीद शुरू कर दिए हैं। 19 जिलों में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है। शेष जो भी बचे हुए जिले हैं वहां 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी धान की खरीद। और हाँ, इस बार सरकार ज्यादा कीमत पर धान की खरीद कर रही है। 2300 रुपया प्रत्येक क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, यानी 23 रुपया प्रति किलो के हिसाब से धान खरीद की जा रही है। बाकी यदि किसी किसान को धान बेचने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो रही है तो कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार में लगातार हो रही जहरीली शराब से मौत पर जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से कहा है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होना बहुत जरूरी है। इस शराबबंदी कानून को खत्म करना बहुत जरूरी है। देखिए, जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत ठीक नहीं है। इन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा हर हाल में होनी चाहिए और दूसरे राज्यों में शराब कोटे से दिए जाते हैं वैसी व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए, यानी गुजरात मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए। जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में शराब की तस्करी हो रही है और शराब तस्कर पुलिस की मिलीभगत से ये सब कर रहे हैं। गरीब मारे जा रहे हैं और गरीब ही जेल जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा बहुत जरूरी है। आज बिहार में गरीबों का लाश बिछ गया है। इसका एक ही उपाय है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा करके इसे खत्म किया जाए। बिहार में सरकारी नौकरी की बारिश होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 3 लाख पदों पर भर्ती की तैयारी नीतीश सरकार ने पूरी कर ली। बिहार के वैसे युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। वैसे तो नीतीश सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 6 लाख सरकारी नौकरी देंगे। फिलहाल 3 लाख सरकारी नौकरी दिए जाने की प्रक्रिया
अब पूरी कर ली है, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, शिक्षा विभाग में 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग में होने वाली है। शिक्षा विभाग में शिक्षक बहाली के चौथे चरण के तहत 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली की जा रही है और इसके लिए दिसंबर से जनवरी के बीच अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसमें प्रिंसिपल, सेकेंडरी टीचर, प्राइमरी टीचर, पीजीटी, टीजीटी, कंप्यूटर टीचर आदि पद शामिल हैं। इसके बाद पुलिस विभाग में 1,22,000 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर बहाली की जाएगी और इसके लिए इसी महीने नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की बहाली की जाएगी। 15,000 से भी ज्यादा नर्सों की बहाली होगी। साथ ही पंचायती राज विभाग में 15,000 से भी ज्यादा बहाली होने वाली है। इसमें से ग्राम कचहरी, पंचायत सचिव, लेखापाल सह आईटी सहायक, निम्न वर्गीय लिपिक सहित कई अन्य पद शामिल हैं। बिहार में शराब बंद है। कहने को शराबबंदी है, लेकिन बिहार में सब जानते हैं कि हर जगह शराब की होम डिलीवरी हो रही है। और इधर देखिए, बड़ी खबर है कि रोहतास के धर्मागतपुर गांव में खुलेआम लगा शराब बिक्री का पोस्टर। देखिए, जो पोस्टर लगाया गया है उसमें से लिखा गया कि नशा मुक्त अभियान धर्मागतपुर गांव में आपका स्वागत है, आइए शराब, हेरोइन, महुआ सब पाइए। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन धर्मागतपुर में खुला है। निवेदक में लिखा गया कि लाचार बेबस समस्त ग्रामीण जनता। देखिए, ग्रामीणों ने पुलिस व उत्पाद विभाग पर आरोप लगाया है कि इनकी मिलीभगत से खुलेआम गांव में शराब बेची जा रही है। देखिए, एक ग्रामीण की ही बच्ची ने कहा है कि मेरे गांव में काफी दारू और हीरोइन बिक रहा है। यहां दूसरे जगहों से भी लोग नशा का सामान खरीदने के लिए आते हैं। हमारे गांव के कई घरों का काफी सारा पैसा दारू में खर्च हो जा रहा है, इसलिए इसे बंद करवाने को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे हैं। दरअसल शराब के खिलाफ लगातार विरोध दर्ज कर रहे ग्रामीणों ने एक जुलूस निकाला। इसमें से गांव के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए। लगातार गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को सब पता है, लेकिन पुलिस वाले उल्टा शराब माफिया और बेचने वालों के साथ मिले हुए हैं। बिहार में धान की खरीद सरकार ने शुरू कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि 100% उसना चावल तैयार कराएं। साथ ही इस बार उसना मिलों की संख्या भी 349 तक बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार जी बोले हैं कि सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहती है। कृषि कार्य से जुड़े लोगों को धान अधिप्राप्ति में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसका विशेष अधिकारी ध्यान रखें। धान में अनुमानित उत्पादन के अनुसार ही धान अधिप्राप्ति का जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जाए। साथ ही धान अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ करने वालों पर विशेष नजर रखा जाए, ताकि किसी भी किसान को कोई भी समस्या ना हो। बिहार में हर दिन जहरीली शराब पी पी कर लोग मर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार में लाशों का ढेर बना दिया है। ज्यादातर मामले तो दबा दिए जाते हैं, कुछ मामले जो सामने आते हैं तब जाकर लोगों को पता चलता है। देखिए, इस बार बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से युवक की हो गई मौत। ग्रामीणों ने शराब कारोबारी की घर पर की तोड़फोड़। पूरे गांव वाले पुलिस को भी दिखा रहे हैं कि देखिए, यही है जहरीली शराब और फलाना व्यक्ति शराब बेचने का काम करता है, लेकिन पुलिस वाले हैं कि मानने को ही तैयार नहीं है। उल्टा गांव वालों को ही डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। नवगछिया में एक व्यक्ति की मौत हुई और अब बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की फिर से मौत हो गई है। और युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शराब के कारोबार करने के आरोप में एक व्यक्ति के घर पर लाठी डंडे से लैस होकर हमला कर दिया, तोड़फोड़ भी की। इस दौरान मौके से 1 गैलन जहरीली शराब भी बरामद की गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में खुलेआम शराब बनाई जाती है और बेची जाती है और पुलिस वाले उल्टा घूस लेकर और सपोर्ट करते हैं शराब बनाने वालों का। कोई यदि कंप्लेन भी कर देता है तो उल्टा उन्हीं को भी डराया जाता है, धमकाया जाता है। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, स्मार्ट मीटर ऐप में आ गई है खराबी। ठीक होने तक नहीं कटेगी अब आपके घर की बिजली। रिचार्ज नहीं भी हुआ है फिर भी नहीं होगा पावर कट।
देखिए, बिहार के लोग स्मार्ट मीटर ऐप से पिछले 5 दिनों से परेशान है। स्मार्ट मीटर ऐप खुल नहीं रहा है, जिसके कारण ना तो उपभोक्ता रिचार्ज ही कर पा रहे हैं और ना ही बैलेंस चेक कर पा रहे हैं। उपभोक्ताओं को डर सताने लगा है कि रिचार्ज नहीं हुआ तो उनके घर की बिजली कट सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि जब तक ऐप ठीक नहीं होता है तब तक बैलेंस नहीं रहने पर भी बिजली नहीं कटेगी। हालांकि सरकार ने 1 सप्ताह तक बैलेंस नहीं रहने पर बिजली नहीं कटने की बात कही है, लेकिन यदि बिजली ऐप ज्यादा समय तक भी खराब रहा तो फिर भी बिजली नहीं कटेगी, चिंता नहीं करना है। नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी कानून में फिर से छूट दे दी है। फिर से शराब तस्करों को बड़ी सुविधा दे दी गई है। नीतीश सरकार का सीधा कहना है कि सस्ती कीमत की गाड़ी से शराब सप्लाई करो, गाड़ी आसानी से छूट जाएगी। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून में समीक्षा की गई, जिसमें से फैसला किया गया कि शराबबंदी कानून में यदि कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो गाड़ी की कीमत का 10% देकर गाड़ी को छुड़वा सकते हैं मालिक। और इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। पुलिस शराब के साथ यदि किसी भी वाहन को जब्त करती है तो वाहन मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा सकेंगे। इसके लिए उन्हें एक निर्धारित राशि सरकार के पास जमा करनी होगी। ये राशि गाड़ी की कीमत का 10% होगा। बीजेपी विधायक ने कहा है कि इंटर और मैट्रिक पास बच्चे बिहार में कर रहे हैं शराब का सप्लाई, बैग में डालकर करते हैं शराब की डिलीवरी। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है, तो अब बीजेपी ने भी नीतीश कुमार जी का विरोध करना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि बिहार में स्कूली बच्चे अपना बैग में लेकर शराब के धंधे में लग गए हैं और होम डिलीवरी कर रहे हैं। इससे बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। बीजेपी ने कहा है कि शराबबंदी के कारण बिहार में हत्या समेत तमाम अपराध काफी बढ़ गए हैं। पुलिस कानून लागू करवाने के लिए मनमानी कर रही है, उल्टा पुलिस शराब माफियाओं से घूस ले रहे हैं, शराब तस्करों को छूट दे रहे हैं। अतः बिहार सरकार को शराबबंदी कानून की समीक्षा करना चाहिए। इसे शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। इन्होंने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि बिहार में बड़े बड़े जो नेता हैं, जो बिहार को चलाते हैं, वो खुद शराब बेचने का काम कर रहे हैं। जब बिहार के पुलिस और नेता लोग ही शराब तस्कर निकले तो कैसे शराबबंदी बिहार में सफल होगी। बिहार में भले ही शराब माफियाओं को छूट है, भले ही शराब माफिया बिहार में शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने बिहार के जेलों में सिर्फ गरीबों को भले ही बंद करके रखा है, शराब माफिया आज तक पकड़े नहीं गए हैं। लगातार बिहार में शराबबंदी कानून में छूट दी जा रही है, शराब माफियाओं को लगातार सुविधाएं दी जा रही है। तो इधर शराब पीने वाली जनता के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा कानून लागू कर दिया कि बिहार में शराब पीने वालों का सरकार बना रही है आधार रिकॉर्ड। देखिए, बिहार में व्यवस्था है कि दूसरी बार यदि कोई शराब पीकर पकड़े गए हैं तो उन्हें 1 साल की सजा होगी, लेकिन कोई पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से छूट जा रहे हैं शराबी। मान लीजिए कि आज किसी दूसरे जिले में वो शराबी पकड़ा गया है और कल दिन किसी दूसरे जिले में पकड़ा जाएगा, तो आधार रिकॉर्ड से होगा ये कि चाहे बिहार में कहीं भी वो व्यक्ति पकड़ा जाता हो, जैसे ये आधार कार्ड उनका डाला जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि ये कितनी बार शराब के नशे में पकड़ा गया है और तुरंत उस व्यक्ति को जेल की सजा होगी। पटना समेत सभी जिला मुख्यालय में इसके लिए मशीन लगाए जा रहे हैं। अब आधार कार्ड के द्वारा सरकार शराबियों को पकड़ने का काम करेगी। नवगछिया में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की पत्नी ने बयां की सच्चाई की किस तरह से तड़प तड़प की मौत हुई है। इनकी पत्नी ने कहा कि 3 बार देसी शराब लाकर घर में पिए, फिर सोए तो उठे ही नहीं। नीतीश कुमार द्वारा लागू किए गई ये गलत शराबबंदी के कारण बिहार में चारों तरफ लाशें बिछ गई है। हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पता नहीं कब किसको शराबबंदी के झूठे केस में फंसाकर पुलिस वाले जेल में ठूस दे। आज दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से बिहार आने पर लोग डरते हैं कि कहीं फंसा ना दिया जाए शराबबंदी कानून के तहत, या यूं कहिए कि बिहार को बर्बाद करने का काम नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके किया है।
लगातार बिहार में लोगों की मौत हो रही है और अब नवगछिया में, भागलपुर के नवगछिया में गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर निवासी कैलाश हरिजन के जहरीली शराब पीने से तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के पत्नी ने बयान दिया है कि गांव के ही बगल में बगीचे में शराब बेची जाती है, वहीं से शराब लाकर पिए थे। और जब इनसे ये पूछा गया कि क्या पुलिस वालों को इसकी खबर नहीं है, तो इसकी पत्नी ने कहा है कि पुलिस वाले भी तो वहां से शराब ले जाकर पीते हैं।